सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ, सुस्वागतम। चरण पखारी किन्ह अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं पूजा। मुनिश्रेष्ठ के चरणों में आपके दास दशरथ का शतबार नमस्कार है, प्रणाम। स्वस्थ श्री अवधपति प्रसन्न रहे, मंगल अशेष श्री महेश पठवाया करें। सकल दिगंचल में कीर्ति ध्वजा चंचल रहे, दसो दिगपाल सो विशाल जस गाया करें। मंजूर मनोरथ अवधेश पूर्ति पाते रहे, अरिगढ़ अनंत शक्ति देख पछताया करें। उत्थित भुजा के साथ आशीष हमारा यही आदि शक्ति मोद भरी गोद में खिलाया करे। राजन, आपका परम कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे आपने इन चरणों की पूजा करने का जो सौभाग्य दिया, मैं धन्य हो गया। मेरी पूजा स्वीकार करें। हे सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? हे मुनिश्रेष्ठ, जहां आप जैसी विभूतियों का चरण पड़ जाए, वह स्थल तीर्थ हो जाता है। वहां तो सब मंगल ही मंगल होता है। आपके आशीष से सर्वदा मंगल ही मंगल है। धन्य है अयोध्यानाथ, हम तुम्हारी शिष्टता और विनम्रता से अति प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि हम सभी ऋषि मुनियों का धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। अवश्य अवश्य मुनिश्रेष्ठ, भगवान धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए इस अवध का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। अपनी जान तक न्यौछावर करके अपने वचन को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। तुम्हारी सदा जय हो हे अयोध्यापति। पूरे संसार में ऐसी उदार वचन दूसरे किसी के मुख से संभव नहीं है। और क्यों न हो, आपको महर्षि वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी का उपदेशों प्राप्त है। हम जिस प्रयोजन के लिए आए हैं, हमारे मन में जो विचार है उसको पूरा करो राजा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके जो भी प्रयोजन है, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुकरतन लाओ बारा। आपने
अपने आदेश दिए तत्क्षण ही वह पूरा मानिए। हे मुनिवर, आप आदेश करें, यह दास दशरथ आपके आदेशों का पालन करने में लेस मात्र समय नहीं लगाएगा। आदेश करें भगवान, आदेश करें। सुनिए राजा, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझे को निश्चर देते हैं, दुख मुझे को निश्चर देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड, पूजन सामग्री हवन कुंड, सब राष्ट्र देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड, सब राष्ट्र देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि योध करे, याज्ञिक उनसे यदि योध करे, तो याज्ञ कार्य सब खंडित है, तो याज्ञ कार्य सब खंडित है। यदि उनसे युद्ध करे, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, तो याज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले लगोगा मैं, फिर धन वाले लगोगा मैं, या प्रगति में गानी स्थित है। फिर धन वाले लगोगा मैं, या प्रगति मेरा निश्चित है। धनवान लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता तो कीजिए, रक्षा सहायता तो कीजिए, तुझसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता तो कीजिए, तुझसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता तो कीजिए, तुझसे लेने आया हूँ। हे राजा, तपोवन में असुरों के उपद्रव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई धर्म सत्कर्म, कोई जन कल्याण के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लंका का राजा रावण का गुप्तचर सुबाहु और तारका का पुत्र मारीच हमारे कोई भी कार्य पूरे नहीं होने दे रहे हैं। अपने मायावी शक्तियों से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न दे रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे पास रक्षा और सहायता के निमित्त आया हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो राजा। हे मुनिश्रेष्ठ, यह तो मेरा सौभाग्य होगा
कि मैं निरंतर चल रहे ज्ञान और विज्ञान के अनुसंधान की रक्षा कर सकूं। आपके द्वारा जो जन कल्याणार्थ कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए मैं स्वयं अपनी सेना के साथ आगे चलकर इन असुरों का संहार करूंगा और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। हे मुनिवर, आपके साथ ही मेरी सेना आपके आश्रम के इर्द गिर्द संगठित हो जाएगी। नहीं राजा, नहीं। सेना की सहायता से यदि यज्ञ कार्य किया जाए तो आसुरी शक्तियां भी आर्यवर्त के सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगे और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। तो अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। तो अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य सुजस, इसमें है तुमको पुण्य सुजस, कल्याण हर्ष हम दोनों। इसमें है तुमको पुण्य सुजस, कल्याण हर्ष इन दोनों का, कल्याण हर्ष इन दोनों का। हे राजा, आप अपने पुत्र छोटे भाई सहित राम को मुझे सौंप दो। मेरा यज्ञ कार्य संपन्न हो जाएगा और मेरी रक्षा और सहायता भी हो जाएगी। क्या मुनिश्रेष्ठ, ये आपने क्या कर दिया? भला ये दुधमुहे बच्चे यज्ञ की सहायता, यज्ञ की रक्षा, इनसे ऐसी अपेक्षा कैसे आपने करी? ये छोटे बच्चे तो ठीक से रात को जागना नहीं जानते, संध्या होते ही सो जाते हैं। इन्हें अभी युद्ध के पैदरों के बारे में कुछ पता नहीं है और आप इन दुधमुहे बच्चे को रावण जैसे प्रतापी असुर के वेग के सामने खड़ा करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप मुझे ले चले, मैं अपनी सेना के साथ आगे रखकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा भगवान। पर इन बच्चों को इतनी बड़े युद्ध में न धकेले। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ये बच्चे मेरे चौथे बन के हैं। मेरे जैसा अभागा आदमी जो स्वप्न देखता रहा कम से कम एक बच्चा हो जाए जो मेरे वंश को चलाए, ये तो गुरुदेव के चरणों की कृपा है जो इन चारों बच्चों ने मेरे आंगन को हरा भरा किया है। और आप इतने बड़े दायित्व में इन बच्चों को न ले जाए, आप मुझे ले चले, मैं स्वयं चाहता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा,
मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न मन से इनको दो। इसी में तुम्हारा सुजस और कीर्ति बढ़ेगी और इनका परम कल्याण होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके वचन बिल्कुल सत्य है, परंतु राम को देते बनता है। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की। वैसे चारों बच्चे इन प्राणों के आधार हैं, पर राम को हम कैसे दे दें आपको? मेरे आत्मानंद की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगा। आप मुझ पर दया करें गुरुदेव, इसका द्वितीय विकल्प निकालें। आग्रह है, हे गुरुदेव, बारंबार आग्रह है। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनिश्रेष्ठ, उन विकराल राक्षसों के आगे हे बड़ा छोटे छोटे बच्चों को आप उनके सम्मुख खड़ा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? बस राजन बस। अच्छी नहीं, इस अवसर नरनाथ या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। राजा, तुझ जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चंदा छोड़ गरुड़ वाहन शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका प्रियसन। मांग तुझसे जो यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ, तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे राजन, धर्म और आदर्श की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिवी ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी। अपने वचन पालन करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी और बेटे को भी बेच दिया, और तुम अपने पूर्वजों के कृति को कलंकित कर रहे हो। मेरे वचन पूर्ति करने का संकल्प लेकर उसे तोड़ रहे हो। ठीक है, मैं जिस तरह आया था उसी तरह चला जाऊंगा। नहीं 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 भगवान। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेश ना सो कह पावा। हे महामहिम विश्वामित्र जी, अपने क्रोध को त्याग दें। संतों की क्रोध विरोधी नहीं होती है। हम राजा को समझा रहे हैं,
महर्षि वशिष्ठ महाराज की नजरें अभी राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी। आप तो सब जानते हैं, आप ही उन्हें समझाइए। हे राजा, महामुनि विश्वामित्र जी ठीक कह रहे हैं। और श्री राम और लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र के साथ सौंप दीजिए। इसमें आपका कृति और यश फैलेगा, चारों तरफ जय जयकार होगा। राजा, हे राजा, और सबका कल्याण होगा। मैं देख रहा हूं चार आपके महल में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए हे राजा, महामुनि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण को सौंपो। हे गुरुदेव, आपकी सहमति जब ऐसी है तो मेरा सहमत होना भी स्वाभाविक है। हाँ गुरुदेव, एक पिता ने अपने राजा होने का फर्ज अवश्य नहीं भूलने का काम किया है। मैं पिता तो हूं, पर हमारे बच्चे राजपुत्र हैं। जन्म से ही उनका दायित्व है कि वे अपने कुल की परंपरा का प्राण तक देकर निर्वहन करें। एक पिता का हृदय नहीं कहता कि मैं बच्चों को जानूं, पर मैं राज्य और राजनीति का अवमूल्यन कदापि नहीं होने दूंगा। हे सुमंत जी, राम और लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र जी के साथ प्रस्थान करने के लिए बुलाया गया। मेरे प्राणनाथ सूत दो, तुम बिन पिता नहीं को। राम लक्ष्मण मेरे बच्चे, इसी क्षण आपको मुनि श्रेष्ठ के साथ उनकी यज्ञ रक्षा वन को नमन करना और उनके आश्रम में आप बिना एक क्षण के
उनके यज्ञ की रक्षा करें। बेटे, आज से ये तुम्हारे माता पिता गुरुदेव सब कुछ इनके सोने के बाद वहां सोना और जगने से पूर्व उठ जाना। इनके पूजा पाठ की जितनी समाधियां उसकी कभी कमी नहीं होने देना। इसके अलावा आपके ऊपर अपने कुल का विशेष दायित्व है। हमारे कुल की परंपरा रही है कि सेना में हम आगे खड़े होकर लड़ते हैं ताकि हमारी सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे। तो आप वहां ऐसे लड़ेंगे जैसे पूरी सेना आपके साथ पीछे खड़ी। मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ रहेगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इन बच्चों को मैंने बड़ी सुख सुविधा से पाला है। इन्होंने पत्थर पहाड़ और कंटकों को देखा है। इनका ध्यान रखिएगा, इनका ध्यान रखिएगा। हे अयोध्यानाथ, आपने सुनते हैं इनका सर्व प्रकार से मंगल ही होगा। ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश, मंगल भवन